मोबाइल में स्पेस ना होने के कारण वीडियो में कुछ इंटरप्शन आ गया था। उसके लिए क्षमा चाहूँगी। हम बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं कह रही थी कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो गलती करते हैं और क्षमा नहीं मांगते, और एक वो होते हैं जिनसे भूल हो जाती है लेकिन वो उस भूल को फिर समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और क्षमा भी मांग लेते हैं। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और क्षमा तो भगवान विष्णु ने भी किया था जब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी थी। और तभी से ये कहावत भी पड़ी है और आप सबने सुना होगा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, विष्णु को का बिगड़ गयो, जो भृगुए मारी लात। तो उन्होंने, भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी थी। भगवान थे, भ्रुकुटी मात्र में ही नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उल्टे उनसे क्षमा मांगी कि मेरा हृदय कठोर हो गया है असुरों का संहार करते करते। सो हे ब्राह्मण, अगर आपके पाँव में चोट लगी हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। देखिए, भगवान भी क्षमा मांगते हैं। क्षमा देना तो उनका सहज स्वभाव है, लेकिन वो क्षमा भी मांग लेते हैं। तो आप विचार कीजिए कि हम जाने अनजाने दिन भर में कितने ही पाप करते होंगे, और अगर भगवान हमारे उन पापों के लिए हमें क्षमा ना करे तो हमारा क्या हाल हो। तो देखिए, क्षमा तो करना ही होगा, और क्षमा मांगने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है और क्षमा देने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि किसी को क्षमा करके, क्षमा के साथ आप देखिए एक शब्द और लगा है, दान, क्षमा दान। तो जब आपने किसी को क्षमा दान किया, समझो आपने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। विश्व के सभी धर्मों में क्षमा को सबसे बेहतर दान माना गया है। हर धर्म में क्षमा को बहुत बड़ा दान माना गया है, और इसकी श्रेष्ठता को देखते हुए, क्षमा करने की श्रेष्ठता को देखते हुए ही इसको दान शब्द के साथ जोड़ा गया कि क्षमा दान। जो कोई व्यक्ति गलती कर देता है और माफ़ी नहीं मांगता, और अगर कोई व्यक्ति माफ़ी मांगता है और सामने वाला उसको क्षमा नहीं करता, तो दोनों ही तरह के लोगों में, गलती ना मानने वाले में और क्षमा ना मांगने वाले में और क्षमा ना देने वाले में, दोनों में अहंकार की प्रवृत्ति पनप जाती है। क्षमा दान ना करने से क्या है, अहंकार बढ़ता है। भले ही आप हर्ट हुए हैं, लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप में अहंकार बढ़ता चला जाएगा। और आप देखेंगे कि जब आप किसी को क्षमा कर देंगे या आप किसी से क्षमा मांग लेंगे तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे, आप खुश रहने लगेंगे। आपके मन के जो विचार थे, जो आपके मन का क्रोध था, ईर्ष्या थी, वह सब धीरे 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 आपके जीवन से निकलने लगेगा। मन मस्तिष्क एकदम तरोताज़ा हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करते, एक अनजानी आग में तो आप भी जलते रहते हैं। अगर आपको रियलाइज हो गया है लेकिन अहंकार वश आप क्षमा नहीं मांग रहे, तो आप भी उस अग्नि में जलते रहेंगे, उस दुख की अग्नि में जलते रहेंगे और उस द्वेष की अग्नि में जलते रहेंगे। तो यह अपराध ही आपको धीरे 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 अनेक प्रकार के विकारों की तरफ ले जाएगा। तो क्षमा ना देने और ना लेने से मनुष्य उस अपराध से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। आप ये बात याद रखिए। अगर आप साधना के मार्ग पर हैं, मैं आपको बार बार इस बात से सावधान करना चाहूँगी कि यदि आपने किसी के प्रति अपराध किया है, तो जब तक आप क्षमा नहीं मांग लेते, आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस कृपया ना करें। क्योंकि शक्ति जो है वो बलिदान मांगती है, बलि का दान। लेकिन वो बलिदान कौन सा है? पशु पक्षी का चढ़ाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो वो आप ही का बलिदान मांगती है, आपके दुर्गुणों का बलिदान मांगती है। तो आज आप यह निश्चय कीजिए, बिल्कुल मन में दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपकी वजह से अगर किसी का दिल दुखा था तो आप उससे अवश्य ही क्षमा मांगेंगे। और अगर किसी ने आपके प्रति गंभीर अपराध कर दिया था, भले ही आप बहुत दुखी हुए थे, भले ही किसी ने आपके सीने में कितने भी खंजर भोंक दिए,
आपको छलनी छलनी कर दिया, आप तार तार हो गए, आप लहूलुहान हो गए, आप घायल हो गए। वो पीड़ा प्रतिदिन आपको दुख देती है, वो पीड़ा आपको बींधती है, लेकिन आपने माँ से मिलना है, आपने उस पथ पर आगे बढ़ना है। आप उस व्यक्ति के लिए नहीं और आप अपने लिए भी नहीं, आप माँ की प्रिय संतान बनने के लिए अपने उस क्रोध का बलिदान करेंगे, अपने हठ का बलिदान करेंगे और क्षमा का दान करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। इस मार्ग पर जब तक कुछ दान ना किया जाए, कुछ बलिदान ना किया जाए, आपको आगे बढ़ने का हक नहीं है। जरा विचार करिएगा, बैठकर सोचिएगा, क्या सच में आप अधिकारी हैं? अगर ईश्वर ने आपको क्षमा ना किया होता तो आपका क्या होता? क्षमा ना करना एक जहर पीने के समान है जो आप पल पल पी रहे हैं। और जहर पीने से आप जानते हैं ना कि आपके शरीर की क्या हालत होती है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे शरीर में जहर जाता है उस अंग की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से आपके बॉडी के एनर्जीज डाउन होती हैं, ऑर्गन्स वीक होते हैं। और जब एनर्जीज डाउन होती हैं, ऑर्गन्स वीक होते हैं, मल्टीपल हेल्थ इशू होने लगते हैं। और जब मल्टीपल हेल्थ इशू होते हैं तो साधना, सेवा, ये सब बातें पीछे छूट जाती हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्षमा देने से ही संस्कार भी बनता है। ना मांगने से अहंकार बनता है, लेकिन संस्कार कब बनेगा ये आप बात याद रखिएगा। क्षमादान देने से ही संस्कार बनता है, भक्ति का संस्कार बनता है, सेवा करने का, जप शक्ति को बढ़ाने का संस्कार बनता है। तो जब तक क्षमा नहीं करेंगे वो शक्ति अपने अंदर पैदा नहीं कर पाएंगे कि आप घंटों जाप करें, आप कठिन से कठिन तप में उतर पाएं। नहीं, किसी कीमत पर यह संभव नहीं है। मन को शांति नहीं मिलेगी। प्रतिपल बहुत कठिन है क्षमा करना। बार बार वो घटना याद आती है, बार बार आपके मन में तीर चुभते हैं, नस नस और नाड़ नाड़ में आपके तीर चुभते हैं। बहुत वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत बद्दुआ निकलती है। प्रत्यक्ष में जाकर इंसान कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एक चित्कार है मन का जो अर्श से लेकर फर्श तक जाता है। होता है ना ऐसा ही। जिनके साथ हुआ है वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। सबके साथ जीवन में एक आध बार ऐसा जरूर होता है, लेकिन क्या है कि चित्त को शांति नहीं मिलती जब तक उसे भुलाया ना जाए। क्षमा करना होगा, अवश्य ही करना होगा। और जब तक चित्त में शांति नहीं आती तब तक मन में निर्मलता भी नहीं आती। कैसे आएगी निर्मलता? इतना मल जमा है चित्तवृत्तियों में, इतना ज्यादा मल भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है। कूड़े जैसा जीवन, कूड़े जैसा, बिल्कुल कूड़ा करकट। ये मनोविकार क्या है? कूड़ा करकट है। और ये नवरात्रि क्यों आती है साल में 2 बार 4 बार? क्यों आती है? कि जैसे हम जिस घर में रहते हैं उसको साफ सफाई की ज़रूरत है, और जैसे हम जो कपड़े पहनते हैं उनको वॉश करते हैं, साफ सफाई की ज़रूरत है। इसी प्रकार से 4 साधनाओं के द्वारा हम साल में 4 बार अपने मन को भी क्लीन करते हैं। क्षमा के द्वारा इस कूड़े कचरे को क्लीन किया जाता है। यह हमारी स्पिरिचुअल क्लीनिंग है, ये हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग है। और जब हम क्षमा करना सीख जाएंगे, आगे बढ़ना सीख जाएंगे, इन सब विकारों को पीछे छोड़ देंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छा रास्ता होगा। हम तभी भक्त कहलाने के लायक होंगे, तभी हम इस क्षेत्र में कुछ आगे संभावना देख पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज आप माँ के सम्मुख जाने से पहले अपने आप को भी क्षमा कर चुके होंगे, अपने विकारों को निकाल चुके होंगे, और वो लोग जिन्होंने आपकी दृष्टि में आपको दुख दिया था उनको भी आप क्षमा कर चुके होंगे।
क्योंकि हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं कुछ और भी बहुत से कारण हुआ करते हैं। हो सकता है कभी आपने किसी जन्म में उनके साथ ऐसा किया हो सकता है आप अपराधी रहे हों, आपका भी तो कसूर हो सकता है ना उन सब घटनाओं के पीछे। तो आज हम माँ के सामने जाने से पहले क्षमा मांग चुके होंगे, क्षमा कर चुके होंगे और बिल्कुल निर्मल मन लेकर माँ की शरण में जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज सब ऐसा करेंगे। माँ भगवती आप सबको क्षमा करने की शक्ति दे। क्षमा वीरों का काम है, कायरों का नहीं है। तो आज आप वीर बनेंगे, आज आप क्षमा करेंगे और एक निर्मल चित्त लेकर माँ के सामने जाएंगे। देखिएगा माँ की कैसे आप पर कृपा बरसती है। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।